जय हिंद फ्रेंड्स, संडे वार्ता के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। बात करेंगे आज एक ऐसी चीज जो आपके एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। आप मुझे बताइए, वीडियो पॉज करके कुछ देर सोचिए और फिर मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपके हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है। किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? मेरे हिसाब से है दिशा, डायरेक्शन। देखिए, जब हम घर से निकलते हैं, हमें कहीं को पहुंचना होता है, तो हम ऑलरेडी एक मैप का, एक कंपास का यूज करते हैं। मान लीजिए आप करोल बाग मेट्रो स्टेशन से निकलते हैं और आपको न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना है, तो या तो आप मेट्रो का रूट लेंगे या फिर ऑटो करेंगे, कैब करेंगे, ओला उबर करेंगे। ये दोनों का एक डिफिनिट रूट है कि इन रास्तों से गुजरकर इन मोड़ से होकर के आप इतने नियत समय में आप पहुंच जाएंगे। तो ये एक हमारा छोटा सा जर्नी होता है, हम इसके लिए कितना ध्यान रखते हैं बाकायदे। लेकिन वही जब एक इतने बड़े एग्जाम की जब हम प्रिपरेशन करने की बात करते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए, देखिए जो नीट का स्टूडेंट है उसके लिए नीट, उस लाइफ के स्टेज में उसके लिए नीट सबसे बड़ा एग्जाम है। जो 10th का कोई भी स्टूडेंट अगर 10th का पेपर दे रहा है तो उस लाइफ के स्टेज पर उसके लिए 10th सबसे बड़ा एग्जाम है। तो कोई भी स्टूडेंट जब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो अपने बलबूते से बड़ा एग्जाम चुनता है। अगर आपकी काबिलियत है, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं स्टेट पीसीएस इजीली निकाल सकता हूं, तो कभी भी आप स्टेट पीसीएस एम नहीं करते, आप उसके ऊपर जाते हैं, राइट। सो हर स्टूडेंट, हर इंसान अपनी काबिलियत से ऊपर का लक्ष्य चुनता है, क्योंकि जब हम अपने से बड़ा कुछ चुनते हैं तो उसको करने में, उसको पाने के लिए संघर्ष करने में मजा आता है। उस प्रोसेस में वो स्ट्रगल हमें मजा देती है और उस स्ट्रगल में हमारा एक ग्रोथ भी होता है। तो जब हम अपने से बड़े एक एग्जाम को चुन रहे हैं और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ओके, हम इस लेवल पे, हम यहाँ तक जाना है और ये जो है ग्रोथ का रास्ता, ये जो ट्रेजेक्ट्री हमें तय करना है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि एक छोटे से जर्नी, आधे घंटे की जर्नी के लिए हम एक डिफिनिट रूट तय करते हैं, एक मैप तय करते हैं, एक डायरेक्शन यूज करते हैं, तब जाकर हम वहां पर पहुंचते हैं। अगर आज आप ORN से निकले और कहें कि न्यू दिल्ली जाना है और आपको पता नहीं है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि आप पूरे दिल्ली के जितने मेट्रो स्टेशन, अगर आप मेट्रो से ट्रेवल कर रहे हैं, तो आप घूम घाम के, आप चाहे तो हर जगह ब्रेक ले सकते हैं, यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि यहाँ से वहाँ जाने के लिए, ORN से निकल करके न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए मेट्रो का क्या रूट है, आप घूमते रह जाएंगे। सेम गोज फॉर ओला उबर। अगर आप बाय रोड जाते हैं, अगर आपको नहीं पता है, आपको आपके डेस्टिनेशन का डायरेक्शन नहीं पता है, तो आप शायद वो डेस्टिनेशन, अगर आपको डायरेक्शन पता हो तो आप बहुत जल्दी, बहुत कम टाइम में, बहुत कम स्ट्रगल के साथ पहुंच जाते हैं। लेकिन क्योंकि हम अपना फोकस डायरेक्शन पे देते ही नहीं है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमारा एनर्जी वेस्ट होता है, एफिशिएंसी वेस्ट होती है, टाइम वेस्ट होता है, रिसोर्सेस वेस्ट होते हैं। एंड नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन आवर टाइम। हम अपना मोस्ट प्रीसियस यूथफुल ईयर्स एक एग्जाम को डेडिकेट कर रहे होते हैं। एंड कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम लोअर मिडिल क्लास के स्टूडेंट से तैयारी करते हैं, राइट, और डिफिकल्टी भी उन्हीं को होती है। तो आपके हिसाब से अगर लगता है आपको कि कंटेंट इंपॉर्टेंट है, कोचिंग इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स का मटेरियल इंपॉर्टेंट है, 5-6 क्लासेस इंपॉर्टेंट है, 20-30 टेस्ट सीरीज लगा लिया, ये इंपॉर्टेंट है, तो आप गलत डायरेक्शन, यहाँ पे भी आपकी सोच का डायरेक्शन गलत है। ये सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं, ये सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती है। आप ओला से जाओगे ORN से निकल के न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन, या आप उबर से जाओगे, या फिर आप बाइक कर लोगे, या फिर आप ऑटो कर लोगे, या फिर आप मेट्रो से जाओगे, ये सारी चीजें सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है? डायरेक्शन। आप देखिए, आप कंटेंट पढ़ रहे हैं, आप 20-30 टेस्ट सीरीज लगा लीजिए, आप 200 यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आप बेस्ट टीचर का क्लास फॉलो कर लीजिए, ये सारी चीजें सेकेंडरी है। क्या यहां से आपको डायरेक्शन मिल रही है, क्लैरिटी मिल रही है? नहीं मिल रही। दीज ऑल आर सेकेंडरी, दीज ऑल आर पेरिफेरियल चीजें जिसको बोलते हैं ना, एक्सेसरीज हैं, ये एक्सेसरीज हैं। मैं आपके सामने हूं, दिस इज मी। अब मैं ज्वेलरी पहन लूं, कान का पहन लूं, गले का पहन लूं, हाथ का पहन लूं, मेकअप कर लूं, दीज ऑल आर एक्सेसरीज। लेकिन ओरिजिनल रॉ डायरेक्शन कहां से आ रहा है? डायरेक्शन यहां से आ रहा है। सो आपके लिए डायरेक्शन है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और आपका सिलेबस। बस ये दो चीजें हैं। शुरुआत आप करेंगे सिलेबस से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर ये दो चीजों को आप एक साथ नहीं देख रहे हैं, तो मैं आपको गारंटी यहां से दे सकती हूं कि आपकी मेहनत बहुत हो सकती है, बेजोड़ मेहनत हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और एंड स्टूडेंट्स
सक्सेस भी इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं है। कमी कहाँ रह गई? क्योंकि उनका डायरेक्शन भाई 16-16 घंटे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा। क्या उनमें कोई कमी है? क्या उनमें ये कमी है कि वो किसी चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर उनको ये नहीं पता कि नहीं भाई पॉलिटी के लिए क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी के लिए क्या पढ़ना है, हिस्ट्री के लिए क्या पढ़ना है? ऐसी बात नहीं है, उनको सब पता है। लेकिन ये सारी चीज़ें, बेस्ट टीचर ऑफ पॉलिटी कौन है, बेस्ट टीचर ऑफ इकोनॉमी कौन है, जो भी बातें आप जिसको भी मानते हैं, तो ये सारी चीज़ें सबको पता है। बट ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें एक्सेसरीज हैं। ये सारी चीजें एक्सेसरीज हैं। ये वो चीजें हैं जो आपको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने में हेल्प कर सकती हैं। बट आप सबसे प्राइमरी चीज क्या है? कहां पहुंचना है, उसके लिए डायरेक्शन डिफिनिट। आप भी चाहेंगे कि आप ओआरएन से निकले, करोल बाग के क्लासरूम से निकलें, तो आप अपने कमरे तक शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचे। ये आप भी चाहेंगे। बाहर इतनी गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, धूप धूल उड़ रही है, आप उसका एक शॉर्टेस्ट रूट ऑलरेडी आप गूगल मैप कर लेते हो, है ना। आप अगर निकलते हो कि ठीक है आज संडे है और आज ब्रेक लेते हैं और आज चलो हुमायूं टॉम्ब एक्सप्लोर करके आते हैं, मुगल आर्किटेक्चर बहुत पढ़ा हुआ है हिस्ट्री में, अब लेट्स गो एंड सी एक्चुअली क्या है, बिकॉज हुमायूंस टॉम्ब इज एपिटोमी ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। ताजमहल तो इसका कॉपी है, इट जस्ट कि वहां पे व्हाइट मार्बल्स लगा दिए गए हैं। सो इट्स थोड़ा सा रेसिस्ट है मुझे यहाँ पे लगता है। एनीवे, सो अगर आप डिसाइड करते हैं कि आज संडे है, लेट्स टेक अ ब्रेक एंड लेट्स गो टू एक्सप्लोर द मुगल आर्किटेक्चर और हुमायूं टॉम्ब जाते हैं, आप वहाँ का भी गूगल मैप सर्च करते हो कि ओके किस तरह से जाना है। अगर मेट्रो से जाना है, मेट्रो अगर प्रीफर करते हैं, कंफर्ट देखते हैं कि ठीक है मुझे ट्रैफिक अवॉइड करना है, इतनी सारी चीज़ें, राइट। सो कहाँ से, करोल बाग से अगर मेट्रो पकड़ना है तो बीच में अगर मुझे कहीं चेंज करना है, सो डायरेक्ट मेट्रो है या नहीं, नियरेस्ट मेट्रो है, कौन सी मेट्रो गेट से निकलेंगे तो जाएंगे, वहां से कितने मिनट का, मेट्रो से एग्जिट के बाद भी कितने मिनट का डिस्टेंस है, ऑटो करना होगा, कोई लोग वॉक करके जा सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वहाँ की क्या टाइमिंग है, किस समय पे एंट्री बंद हो जाती है, क्या चीज़ें अलाउ जाए, ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर करते हैं और ये सारी चीज़ें आप डिटरमाइन करके तब जाते हैं। कहाँ? जस्ट 2-3 घंटे के लिए आप जा रहे हैं, लेकिन जिस काम को करने के लिए आपको मिनिमम 2 साल देना है, 1 साल की पढ़ाई और पूरा का पूरा एग्जाम साइकिल 1 साल का है, और उस काम के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है प्लानिंग, सबसे इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन, उस पे आप ध्यान नहीं देते हैं। हम हर चीज, हर स्टूडेंट का घर जो होगा वो विजन तो खैर अब बंद हो गया, अदरवाइज विजन के करंट अफेयर्स मटेरियल से लदा रहता है। किसी सीनियर ने कुछ बोल दिया, कोई ओल्ड राजेंद्र नगर का तो माहौल भी ऐसा होता है कि अरे कोई आके मिल गया कि ओ माय गॉड मैंने मेंस दिया, उस समय लगता है भगवान मिल गए, क्योंकि वहाँ की वाई भी ऐसी है, कंपिटिटिव माहौल है, हमें डायरेक्शन चाहिए होता है। तो आपको मेंस दिए हुए को भगवान बनाने से ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका डायरेक्शन, आपके पास सिलेबस है, आपका डायरेक्शन, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये 2 चीजों को मिला दीजिए, मैं आपको ये कह सकती हूँ कि जैसे आप किसी भी जर्नी के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विथ मिनिमम फ्रिक्शन आप डिसाइड करते हो, उसी तरह से आपका सिलेबस, आपके एग्जाम का सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको आपके सक्सेस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दे देगा विथ मिनिमम फ्रिक्शन। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना, वो पढ़ना है, किसको पढ़ना, नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना, सब क्लैरिटी आ जाती है। ये वीडियो मुझे क्यों बनाना पड़ रहा है, क्योंकि कल मेरे पहले मैं मेंटोरशिप करती थी, तो मैंने एक डिलिमिटेशन को होलिस्टिकली, डिलिमिटेशन अभी काफी न्यूज में है, 2027 में सेंसस होने वाला है, तो मैंने उसको होलिस्टिकली कवर किया। सिर्फ बिल नहीं, इसके बैकग्राउंड का पूरा कंसेप्ट क्या है, 1950 से लेकर के अब तक की हिस्ट्री, पूरी हिस्ट्री मैंने कवर की। ये एक ऐसा पैकेज है, वो लगभग 30-35 मिनट, जो भी 40 मिनट का क्लास होगा, कि उसके बाद डिलिमिटेशन, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है, 82-83, उसके बाद 330, 332, सुप्रीम कोर्ट का क्या, मतलब पूरी एक तरह से पैकेज है वो डिलिमिटेशन का। उसके बाद मुझे उस स्टूडेंट का मैसेज आता है कि मैम जीएस पेपर 2 शुरू करो ना आप। मैंने बोला अच्छा, तो मैं क्या पढ़ा रही हूँ, करंट अफेयर्स। तो उधर से जवाब आया करंट अफेयर्स। स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली उसको पढ़ाया क्या जा रहा है। जब आपको यही पता नहीं होगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को यही पता नहीं है कि भाई ये वीडियो सिर्फ करंट अफेयर्स का नहीं है, ये वीडियो पूरे होलिस्टिक, और मैं हर वीडियो के शुरुआत में ही बता देती हूँ कि इस टॉपिक को एंड टू एंड खत्म कर देंगे। तो स्टूडेंट को समझ में ही नहीं आ रहा है कि उसको पढ़ाया क्या जा रहा है।
जीएस पेपर 2 में आएगा कि जीएस पेपर 1 में आएगा, यही उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो आगे उससे हम क्यों एक्सपेक्ट करें? ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि स्टूडेंट्स अपने सिलेबस से उतने वाकिफ नहीं है, उतने फेमिलियर नहीं है, उनको डायरेक्शन की क्लैरिटी नहीं है, उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा हुआ नहीं कि अच्छा डिलिमिटेशन में अगर पूछा गया है, द हिंदू डेली छाप रहा है डिलिमिटेशन के बारे में, तो आपको तो पता होगा कि ये न्यूज चल रहा है, तो डिलिमिटेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए कि किस पेपर में आता है, कितना पढ़ना है इसको। जीएस पेपर 2 मोस्टली आपका करंट अफेयर्स है या फिर स्टैटिक है या फिर इसके लिए कुछ क्या करना है, सब आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर आपको नहीं पता, इट मीन्स कि अगर आप यूट्यूब पर किसी को सुन रहे हैं तो आपको मिसगाइड किया जा रहा है, आपको घुमा फिरा के कोर्स बेचने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी चीज कि आपने सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बीच में जो गैप है, ये इस पे ध्यान नहीं दिया, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मिलाया ही नहीं कभी। जब एक फ्लाइट टेक ऑफ होती है, मान लीजिए आप दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट लेते हैं और आपको मान लीजिए कि आप बेंगलुरु में आपको लैंड करना है, आपकी डेस्टिनेशन फिक्स है, और आपको ये भी पता होगा कि हर फ्लाइट की रूट भी फिक्स होती है, क्योंकि अगर वो रूट से 1 डिग्री भी डेविएट किया तो कहीं और चला जाएगा। अब आपने इस कॉन्फिडेंस के साथ आपने शॉर्टेस्ट पॉकेट फ्रेंडली फ्लाइट बुक कर ली, और उस दिन ऐसा हो जाता है कि पायलट किसी तरह से पायलट जो ट्रेजेक्ट्री अपनाता है वो डिटरमाइंड डायरेक्शन से सिर्फ 1 डिग्री अलग होता है। आपको पता नहीं है दोस्तों, सिर्फ 1 डिग्री अगर आप डायरेक्शन से डेविएट करते हो, अगर कोई प्लेन सिर्फ 1 डिग्री अपने डायरेक्शन से डेविएट करता है, तो पॉसिबिलिटी है कि वो बेंगलुरु की जगह कहीं थाईलैंड में जाकर लैंड कर जाए, पॉसिबिलिटी है कि बेंगलुरु की जगह वो इस चाइना सी में जाकर लैंड कर जाए, क्योंकि 1 डिग्री के डायरेक्शन में अगर डिफरेंशिएशन होता है तो आप कहीं के कहीं पहुंच सकते हो। सो इसीलिए फोकस, इसलिए कहते हैं कि 24 घंटे घोड़े, ये फोकस पे हम कभी और आएंगे, बट ये डायरेक्शन आपको कैसे मिलेगा? ये डायरेक्शन मिलेगा आपको आपके प्रीवियस ईयर सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जब आप संगम करते हैं, समागम करते हैं, अमलगमेशन करते हैं। आपको नहीं चाहिए 5000 किताबें, आपको नहीं चाहिए 200 कोर्सेस, आपको नहीं चाहिए बेस्ट फैकल्टी फॉर दिस एंड बेस्ट फैकल्टी फॉर दिस। एवरी वन ऑफ यू इज अ ग्रेजुएट, मिनिमम आपका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, एंड आप कंप्रीहेंड कर सकते हैं, बट स्टिल वी रन आफ्टर सो मेनी थिंग्स बिकॉज हमारे पास एक क्लैरिटी नहीं होती है कि हमें करना क्या है। तो हमें मिलता है जो भी मिल रहा है वो ले लो, अच्छा ये मिल रहा ले लो, ये नो, फर्स्ट गेट द क्लैरिटी। द क्लैरिटी आपको आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने में सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो क्लैरिटी देगी जो आपको एक शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट से मिनिमम फ्रिक्शन के साथ आपका एग्जाम क्वालिफाई कराएगी। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर क्वालिफाइंग एनी एग्जाम, 10th से लेकर आप जो भी एग्जाम लीजिए, दैट इज टू हैव क्लैरिटी ऑफ डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में जाना है, रूट का क्लैरिटी। अगर आपका डायरेक्शन चलो फिक्स हो गया कि मुझे एग्जाम निकालना है, बट कौन सा रास्ता अपनाएं? एक रास्ता है जो शायद कभी वहां तक पहुंचाना है, कई ऐसे रास्ते हैं जो शायद कभी वहां तक पहुंच ना पाए, कुछ एक ऐसे रास्ते हैं जो आपको क्लियर डायरेक्शन देंगे, कुछ एक ऐसे भी रास्ते हैं जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट में मिनिमम फ्रिक्शन के साथ आपको वहां तक लेके जाएंगे। और ये जो फर्स्ट अटेम्प्टर, सेकेंड अटेम्प्टर्स होते हैं जो कहते हैं कि मैं 11वीं 12वीं से ही तैयार करने लगा था, बेसिकली ये आपके सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करना शुरू करते हैं, खंगालना शुरू करते हैं इनिशियल 5-6 महीने 1 साल, क्योंकि इनके पास समय है। और एक बार आपके पास क्लैरिटी आ जाए, फिर आपके पास ऑलरेडी मैच्योरिटी है टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स ऑफ थिंग्स। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू नो योर सिलेबस, टू नो योर एग्जाम, टू नो योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, गेट बाय हार्ट होना चाहिए। एंड उसके बाद बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं। आपके बुक्स, आपका स्टडी मटेरियल, आपके नोट्स बुक, आपकी क्लास कोचिंग मटेरियल, ये वो फलान चिलान ढनकान, ये सारी चीजें एक्सेसरीज है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? ये जो इंसान बोल रहा है, इसके बाद में सारी चीजें एक्सेसरीज हो जाएंगे। वैसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए आपका डायरेक्शन, और वो डायरेक्शन आएगा PYQ प्लस सिलेबस से। सो PYQ प्लस सिलेबस को बिल्कुल अपना भगवान बना लीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।